आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली दो ट्रेड्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसे हमने लाइव मार्केट में कैप्चर किया, वो भी आप सभी के साथ। नाउ लेट्स गो टू द पॉइंट कि हमने इसे किस तरीके से कैप्चर किया और हमने कल के दिन में इसे प्रिडिक्ट कर दिया था कि मार्केट में कुछ ऐसा होने वाला है। गाइज हुआ कि एक्चुअली में कल के दिन में ही मैंने आपको समझाया था कि जो बाजार है ऑलरेडी डाउन से अपसाइड में आया और जिस प्लेयर ने इसे यहाँ से उठाया है वो कोई छोटा प्लेयर नहीं है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। इट मीन्स दैट कि वो बाजार को इजिली डाउन साइड में नहीं आने देगा। ऑब्वियसली नॉट अ मॉर्निंग हावर। और इसी चीज़ का मैंने आपको एक सिम्टम कल ही दिखा दिया था कि भाई बाजार अगर गैप अप खुलेगा तो आप सभी लोग एक बाइंग की तरफ में जा सकते हैं। आप अगर कल के एनालिसिस वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पे मैंने ये साफ साफ क्लियरली कह रखा है कि अगर बाजार में गैप अप होता है या फ्लैट होता है तो हम लोग बाइंग की तरफ में जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ कंडीशंस भी थे। मैंने ये भी कहा था कि मार्केट अगर ओपन होता है तो एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो कि अगर आप देखोगे तो इसमें आई भी, लेकिन उसके बाद बाजार अपने डे लो के आसपास ही टोटली सस्टेन करने लग जाता है, मतलब वहां से सपोर्ट जनरेट करने लग जाता है। जिस चीज को हम देखते हैं समझ जाते हैं कि बाजार में बहुत बड़ी बाइंग आने वाली है, जिसका फायदा उठा के मैंने यहाँ पे फटाफट एक ट्रेड प्लान किया और यहाँ से बहुत अच्छी रैली हमने कैप्चर किया। होपफुली आप सभी ने इसे कैप्चर किया होगा और पैसा बनाया होगा। नाउ गाइस चलिए समझते हैं कि रीजन क्या था इसके पीछे का, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमने सेलिंग की ट्रेड किस तरीके से कैप्चर किया और आप लोग उसे कैसे कैप्चर कर सकते थे। देखिए सेलिंग की ट्रेड को कैप्चर करने का बिल्कुल बहुत सिंपल सा रीजन था। एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ था, मार्केट ने ना अपने एक स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया। हुआ कि यहाँ पे आप देखोगे ऊपर की तरफ में एक बहुत बड़ा पीओआई था, डेली के 4 आवर के टाइम फ्रेम का पीओआई था। मार्केट इसे टैप करता है, वहां से क्विक सेलिंग आती है, जिससे मेरे को समझ में आ जाता है कि बाजार में ना एक पैनिक सिचुएशन आ रही है। और जैसे बाजार ने अपने इस वाले स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया, मार्केट ने थोड़ा इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो मुझे समझ में आता है कि मार्केट अब जो है सेलिंग की तरफ जाने वाला है। उसी के साथ साथ आप देखोगे तो बाजार ने यहाँ पे ना एक पीओआई टाइप का, एफवीजी टाइप का भी क्रिएट कर दिया। नाउ इट मींस दैट कि ये जो एफवीजी है काफी सॉलिड है और बाजार यहाँ से नीचे जाएगा। उसके साथ साथ आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का एक जो है लिक्विडिटी था, जिसे मैंने कैप्चर करने के लिए एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया। वो भी ट्रेड काफी बेहतर जनरेट हुआ और मुझे लगता है कि बाजार का जो अभी नेक्स्ट टारगेट है वो इस वाले लिक्विडिटी तक है, जो कि कल हो सकता है फ्लैट टू गैप डाउन के साथ इसे फुलफिल कर दे। एंड देन मार्केट जो है अगले आने वाले कुछ दिनों में, कल के दिन में ही हो सकता है बाजार अभी थोड़ा और नीचे आए, मार्केट इस ट्रेंड को कंटिन्यू करे इजिली एंड देन इस वाले ओबी से एक बाउंस बैक ले। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। आखिरकार यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है क्या ये सस्टेन होगा, क्या बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा, या फिर बाजार अपने इस वाले लिक्विडिटी पॉइंट को इस पॉइंट को मार्केट ग्रैब करेगा, नीचे गिरेगा एंड देन यहाँ से कंटिन्यू जाएगा। ये सारे बहुत सारे सवाल हैं इस पॉइंट को लेके, इस सपोर्ट को लेके आज मैं आप सभी को क्लियर करूंगा, ताकि आप सभी को किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आप लोगों को समझ में आए तो कि एक्चुअल में चीजें क्या चल रही हैं, बाजार किस तरीके से ऊपर में जाएगा। बट उससे पहले गाइज अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो होपफुली आप सभी लोग इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं बहुत सारे जो लेवल्स हैं उसे मैं डिस्कस करता हूं और आप सभी के साथ साथ ये भी बताता हूं कि मैं मार्केट में किस तरीके से ट्रेड प्लान कर रहा हूं, कैसे करेंगे, कैसे किया जाता है। साथ ही साथ मैं आप सभी को ऑप्शन चेन के बारे में भी आज बताने वाला हूं। तो बहुत सारी जानकारी है जो आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो इसको लेकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ लेट्स गो टू द पॉइंट कि किस तरीके से कल के दिन में प्लान किया जाएगा। देखिए प्लान करने का बहुत सिंपल सा चीज़ है कि देखिए जो भी सेलिंग हुई है ना, ये वाली सेलिंग जो हुई यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई है, ये कोई रिटेल सेलिंग नहीं थी। आप इसको समझिए, ये जो सेलिंग हुई ये कोई रिटेल सेलिंग नहीं थी, ये एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की सेलिंग है। मतलब जिस पर्टिकुलर प्लेयर ने यहाँ शॉर्ट किया है, जिसने यहाँ से शॉर्ट किया है वो बहुत बड़ा प्लेयर है, उसने अगर यहाँ से शॉर्ट किया है वो ऑलरेडी इतने अच्छे खासे प्रॉफिट में है, तो बाजार में वो ईजिली तो अपसाइड में जाने नहीं देगा। हो सकता है कल के दिन में अगर फ्लैट टू गैप अप हो जाता है आसपास में तो मार्केट फिर कोशिश करेगा यहाँ से घूमने की। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, फ्लैट टू गैप अप में बाइंग में मत जाइएगा, आप लोग ट्रैप हो सकते हैं, बाजार फिर से कंटिन्यू नीचे आ सकता है। लेकिन इन केस गैप डाउन हो जाए, यहाँ फ्लैट टू गैप डाउन हो जाए आसपास, तो आप लोग सेलिंग में जरूर जा सकते हैं, क्योंकि
बैक साइड में आप देखोगे तो ये वाला जो POI है ना वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, बाजार यहाँ से जरूर नीचे आएगा और देन यहाँ से कंटिन्यू करेगा। तो आप सभी को समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ और किस तरीके से आप लोग इसे कैप्चर कर सकते हैं। कल के दिन में ट्रेड की एनालिसिस कैसी रहेगी, कल के दिन में हम लोग प्लान कैसे करने वाले हैं, आप सभी को हर एक चीज़ का मैं नॉलेज देते जा रहा हूँ। तो होपफुली आप लोग कोई गलती नहीं करेंगे और ट्रेड में अच्छे से बने रहेंगे और आप लोग इस बात को भी समझेंगे कि हाँ बाजार में ट्रेड कैसे किया जाता है। अब नाउ चलिए समझते हैं कि भैया अगर हमें कल के दिन में, जैसे आज के दिन को समझते हैं कि ऑप्शन चेन क्या बताता है। ऑप्शन चेन की मदद से हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ बाजार में एक्चुअल में ऊपर जाया जा सकता है, बाजार में ऊपर में बाइंग आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही हमने यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बाइंग के इस ट्रेड को कैप्चर किया तो यहाँ पे ऑप्शन चेन क्या बता रहा था वो मैं आप सभी को बता दूं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे एक राउंड लेवल था जिसको हम कहते हैं 58,500 का एक राउंड लेवल था। तो होता क्या है गाइज, अगर बाजार को ऊपर जाना है ना तो यहाँ पे ना ये जो ऑप्शन चेन है आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे आप लोग बैंक निफ्टी सिलेक्ट करिए, ठीक है। बैंक निफ्टी जब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपको एक स्ट्राइक प्राइस दिखेगी 58,500, ये वाला स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस उस टाइम पे ना गाइज, उस टाइम पे एट द मनी था। एट द मनी का मतलब क्या होता है कि बैंक निफ्टी में प्राइसेस जो ना वो उसी टाइम पे और वहीं पे थी, मतलब 58,500 का स्ट्राइक प्राइस है ना, जहाँ पे जो ट्रेडिंग चल रही थी वो उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे चल रहा था। मतलब 58,000, क्या हो रहा है यार, क्या रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फिर से आ जाते हैं, 58,500 पे ना ट्रेडिंग चलेगी। अब जब बाजार वहाँ पे होल्ड कर रहा था, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इपिक पेन से मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए कि आखिर में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या क्या चीज़ों का हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इपिक पेन को ओपन हो जाने देते हैं ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ में समझ मिले। ओके गाइस, यहाँ पे हमारा इपिक पेन जो है वो ओपन हो चुका है। अब देखिए होता क्या है कि जो 58,500 का लेवल है, यहाँ पे क्या है ना, मान लेते हैं ये वाला लेवल है हमारे पास 58,500 का। थोड़ा मैं इसे कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक कलर कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा विजुअल रहेगा आप सभी के लिए। है 58,500 का लेवल। अब जब बाजार यहाँ से होल्ड करेगा तो ये जो 58,500 का लेवल है, यहाँ पे ना कॉल राइटर्स आ जाते हैं। कॉल राइटर्स मतलब कॉल सेलर्स जो कि कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, जिनका व्यू है कि बाजार नीचे की तरफ में जाएगा। अब ये लोग हैवली शॉर्ट करते हैं। जब अगर ये लोग हैवली शॉर्ट करेंगे ना तो इन सभी के सेलिंग के जो स्टॉप लॉसेस होते हैं ना वो ऊपर की तरफ में लगे होते हैं। अगर किसी ने कॉल शॉर्ट किया है तो ऊपर में जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो क्या होगा, कॉल बाय में होगा, वो कॉल बाय में उसका स्टॉप लॉस लगा होगा। तो जैसे ही बाजार में कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे डिप्लॉय करेगा और आपको नीचे से दिखेगा कि इसके जस्ट अपोजिट में सेम स्ट्राइक प्राइस पे जो OI चेंज होगा ना वो इंक्रीज होगा रैपिडली, जो कि यहाँ पे हुआ था। जैसे ये 58,500 का लेवल है तो आप देखोगे ना यहाँ पे जैसे आप जाओगे सीधा सीधा यहाँ पे तो चेंज इन OI, ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो प्राइसेस है ना, जो यहाँ पे नंबर होंगे ना वो लगातार इंक्रीज हो रहा होगा और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा और टोटल OI तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब आपको ये दिख जाए कि बाजार अपने इस लेवल पे होल्ड कर रहा है, डे लो पे होल्ड कर रहा है और मार्केट में यहाँ पे पुट साइड में जो है, इस साइड में जो है काफ़ी ज़्यादा OIs में इंक्रीसेस हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि अगर बाजार ने इस लेवल को ब्रेक करना शुरू किया ना तो बहुत तेजी से बाजार ऊपर जाने वाला है। जिस चीज़ को आप समझेंगे और आसानी से पैसा बना लेंगे, आप वहाँ पे ट्रेड करेंगे, स्कैल्प कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा, आप लोग उसे इजीली वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आप लोग इतने समझदार तो हैं ही, इसी चक्कर में मैंने क्या किया था, मॉर्निंग के टाइम फ्रेम पे जब मेरे को दिखा कि बाजार में जो है 58,500 पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मारपीट चल रही है और उसके जस्ट अपोजिट में मैंने देखा था तो यहाँ पे जो OI था ना, OI वो बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अचानक से चेंज इन OI बढ़ने लग गया था, उसके साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ने लग गया था। जिस चीज़ को मैंने देख के समझ गया कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बड़ा प्लेयर है वो बाइंग में इंटरेस्टेड है और बाजार में एक बाइंग का ट्रेंड आ सकता है। और उसी चीज़ को देखते हुए मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉल में चला गया, कॉल बाय कर लिया था और हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकता क्योंकि SEBI के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। नाउ गाइस लेट्स गो टू द पॉइंट एंड अंडरस्टैंड कि निफ्टी में क्या हो सकता है अगर हम निफ्टी की बात करें, क्योंकि भाई निफ्टी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। होपफुली आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि बैंक निफ्टी में क्या करना है। इसके साथ अगर आप कहेंगे तो मैं आप सभी के लिए गोल्ड की भी एनालिसिस लेके आऊँगा। ओके नाउ गाइज लेट्स गो टू द पॉइंट कि निफ्टी में क्या हो सकता है, निफ्टी की भी अंडरस्टैंडिंग क्या है। डेली टाइम फ्रेम पे
डेली टाइम फ्रेम से हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे, बहुत बेहतरीन एनालिसिस रहती है आप सभी के लिए। ओके देखिए डेली टाइम फ्रेम पे क्या है गाइस, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ओवरऑल अपने एक हाई का लिक्विडिटी ग्रैब किया है। ओके एक लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है अपने यहाँ पे प्रीवियस हाई का। तो नेक्स्ट टारगेट क्या है, आपको ऑब्वियसली पता है कि मार्केट में ये टारगेट है, ये यहाँ पे जो इसका डे का लो होगा ना, ये हमारे लिए टारगेट होगा। और उसकी वजह से एक और टारगेट क्या मिल जाता है, ये हमारे पास एक इम्बैलेंस, ठीक है यहाँ पे हमारे पास इम्बैलेंस है। तो ऑब्वियसली बाजार यहाँ तक आने वाला, हमारे पास ये टारगेट है। अब हमारे हमारे लिए एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी है। और बाजार गिरा क्यों, तो आप देखोगे यहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस था 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ओके यहाँ पे जो है डेली के टाइम फ्रेम पे इम्बैलेंस था, जिसको टैप करके ही बाजार में गिरावट हुई ना। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं, बाजार ने उसको टैप किया एंड देन कंटिन्यू यहाँ पे गिरा। तो हमारे पास क्या मिलता है, ये वाला इम्बैलेंस, ठीक है यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप ये पूरा पूरा गैप इम्बैलेंस था। बड़े टाइम फ्रेम पर से देखा जाए तो ये पूरा एक गैप इम्बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारे पास इम्बैलेंस होगा और उसका जो मैनिपुलेटेड एरिया है ना, वो तो वैसे यही वाला है। बस आप देखोगे जिसे हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक एक टॉप का सेटअप है वो यही है, लेकिन इसके जस्ट यहाँ पे ये नीचे में ये जो रेड कैंडल है, ये वाली जो पूरी पूरी रेड कैंडल है, इसका जस्ट लो। तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक ओबी होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो आप लोग इसे भी मार्क कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के बाद आप देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक तो ये वैलिड है, लेकिन इसके जस्ट नीचे में एक 24,000 का ग्राउंड लेवल है। अगर 24,000 का ग्राउंड लेवल है तो वो ऑब्वियसली एक लिक्विडिटी जोन हो जाता है, एक सपोर्ट जोन होता है, लिक्विडिटी जोन हो जाता है। तो हमारे लिए वो वाला वैलिड नहीं होगा। वो वैलिड अगर नहीं है, ये वाला जोन वैलिड नहीं है, तो उसके जस्ट नीचे में कौन सा जोन वैलिड होगा, ये वाला जोन हमारे लिए वैलिड होगा। तो हम लोग इसे मार्क करेंगे, ये वाला एफवीजी हमारे लिए काफ़ी वैलिड है। तो अब देखिए बाजार आएगा कल के दिन में, सिंपल यहाँ से ओपनिंग होती है, ओपनिंग के बाद अगर बाजार फिर से नीचे में कंटिन्यू करता है, इस वाले लेवल को ब्रेक करता है, इस वाले लेवल को टैप करता है, यहाँ से अपसाइड में जाता है, एफवीजी क्रिएट करता है, एमएसएस करता है, एमएसएस के बाद यहाँ पे एफवीजी पे टैप करता है, आप लोग एक अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगी, बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। और ये मैं कह सकता हूँ कि ट्रेड की एक्यूरेसी भी काफ़ी बेटर होगी। लेकिन इन केस गाइज आप ध्यान रखिएगा, बिना डे लो को ब्रेक करे, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, बिना डेली को ब्रेक करे बाजार क्या करता है, अपने इस वाले हाई को ब्रेक कर देता है। यहाँ पे मार्केट में कुछ नहीं होता, मार्केट में जस्ट यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है एंड देन यहाँ से इस तरीके से गिरना शुरू कर देगा। क्यों गिरेगा, सिंपली बाजार में जो लिक्विडिटी है वो नीचे की तरफ में पेंडिंग पड़ी हुई है, तो बाजार आसानी से नीचे की तरफ में आ जाएगा। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे सेलिंग करिएगा अगर फ्लैट टू ऐसा होता है, क्योंकि अप साइड के जो पीओआईज है ना वो बहुत अच्छे से वर्क करने वाले हैं। अप साइड में ये वाला जो हर्डल है ना, ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा और बाजार यहाँ से फिर से गिरना शुरू कर देगी। तो आप लोग इसे शॉर्ट में ही जाइएगा अगर ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होता है तो। होपफुली आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप सिंपली समझिए एक बड़े टाइम फ्रेम को हमने यहाँ पे टैप किया, उसकी लिक्विडिटी लिए मार्केट नीचे आएगा और देन यहाँ पे जो लिक्विडिटी है उसको रेस करेगा और ऊपर जाने के लिए क्या पैटर्न है ये समझिए। अगर बाजार को ऊपर जाना है ना तो फ्यूल चाहिए। फ्यूल कैसे मिलेगा, जो यहाँ पे बायर आएगा उसको यहाँ पे मार्केट खाएगा, मार्केट नीचे आ जाएगा तो बायर चला जाएगा, वो सेलिंग में आ जाएगा। देन यहाँ पे इसके ब्रेकडाउन पे कुछ नए सेलर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर होल्ड करेगा तो और ज़्यादा सेलर आएगा, ब्रेकडाउन पे और ज़्यादा सेलर आएगा। जब बहुत सारे लोग सेल करेंगे तब मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ से एक अप साइड में थोड़ा सा पंप दिखाएगा। पंप दिखाने के बाद अगर कोई एक बायर आता है किसी हाई को ब्रेक करने के बाद, जस्ट मार्केट उसको निकाल देगा। निकालने के बाद फिर अगर वहाँ पे कोई पीवाई वगैरह बनाता है तो आप लोग वहाँ से टैप करते हुए ईजिली अपसाइड में जा सकते हो। गाइस एसएमसी का मतलब होता है स्मार्ट मनी ट्रैप, ना कि स्मार्ट मनी के जो बनाए हुए फंडे हैं, जो आईसीटी के बनाए हुए फंडे हैं, अगर आप उसको देख के सिर्फ ट्रेड करोगे तो प्रॉफिटेबल बनना बहुत मुश्किल है। साइकोलॉजी लगा के अगर आप ट्रेड करोगे तो प्रॉफिटेबल ईजिली बना जा सकता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।